एक पूर्व राजदूत जिसने दुनिया के कई देशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया, उसे भी एसआईआर के दौरान अपनी नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज दिखाने को कहा गया। जी हां, और इसी अनुभव के बाद कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोल दिया है। देखिए, चिदंबरम का दावा है कि एसआईआर की प्रक्रिया के बाद देश में नागरिकों की एक ऐसी नई श्रेणी बन सकती है जो कि नागरिक तो होंगे लेकिन उनके पास वोट देने का अधिकार नहीं होगा। चिदंबरम ने इसे गैर मतदान नागरिकों की नई श्रेणी बताया है और दावा किया है कि करीब 10% वयस्क आबादी यानी कि लगभग 10 करोड़ लोग इस स्थिति में पहुंच सकते हैं। अब इस पूरे विवाद को समझते हैं, क्योंकि एसआईआर को लेकर सबसे ज्यादा भ्रम इसी बात पर है कि आखिर वोटर लिस्ट में नाम की जांच का नागरिकता से कितना संबंध है। सबसे पहले समझिए कि एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनर्निरीक्षण है। सीधी भाषा में कहें तो चुनाव आयोग इस प्रक्रिया के जरिए वोटर लिस्ट की दोबारा गहराई से जांच करता है। इसका मकसद है कि मतदाता सूची में सही और पात्र लोगों के नाम रहें, मृत लोगों के नाम हटाए जाएं और जो लोग स्थायी रूप से दूसरी जगह जा चुके हैं उनकी जानकारी अपडेट हो और जो नए लोग वोट देने के योग्य हैं उन्हें सूची में शामिल किया जा सके। अब विवाद की शुरुआत होती है पंजाब से। भारत के पूर्व राजदूत नवदीप सूरी ने पंजाब में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के दौरान अपना अनुभव सोशल मीडिया पर साझा किया। सूरी ने बताया कि उन्होंने बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर्स को अपना वोटर आईडी और आधार कार्ड दिया। उन्हें लगा कि उनकी प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन बाद में उन्हें बताया गया कि साल 2003 की वोटर लिस्ट में उनके कुछ विवरण मेल नहीं खा रहे हैं। सूरी ने बताया कि साल 2003 में वो भारत में मौजूद ही नहीं थे, उस समय वो लंदन में तैनात थे। इसके बाद उनसे पासपोर्ट जैसे दस्तावेज दिखाने को कहा गया है ताकि उनकी भारतीय नागरिकता से जुड़े रिकॉर्ड को सत्यापित किया जा सके। यही अनुभव सामने आने के बाद सूरी ने सवाल उठाया है कि अगर एक पूर्व राजदूत को भी एसआईआर के दौरान इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आम नागरिक के लिए ये प्रक्रिया कितनी मुश्किल हो सकती है। इसी मुद्दे को लेकर पी चिदंबरम ने चुनाव आयोग पर निशाना भी साधा है। चिदंबरम ने दावा किया है कि एसआईआर के बाद बड़ी संख्या में लोग ऐसे हो सकते हैं जो भारतीय नागरिक तो होंगे लेकिन वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने की वजह से वोट नहीं डाल पाएंगे। उन्होंने इसी स्थिति को गैर मतदान नागरिकों को नई श्रेणी बताया। लेकिन यहाँ एक बेहद जरूरी बात समझना जरूरी है। वोटर लिस्ट से नाम हटना और भारतीय नागरिकता खत्म होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखिए, किसी व्यक्ति का नाम अगर वोटर लिस्ट में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो गई है। चुनाव आयोग का काम मतदाता सूची तैयार करना और उसमें पात्र मतदाताओं का पंजीकरण करना है, यानी कि एसआईआर के दौरान किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में नहीं मिलता है तो इसका सीधा असर उसके मतदान के अधिकार पर पड़ता है। इसे सीधे नागरिकता खत्म होने के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। देखिए, अब बात उस नोटिस की जिसे लेकर लोगों में चिंता है। देखिए, पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से ये कहा गया है कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत जहां जरूरी होगा मतदाताओं को नोटिस भेजे जाएंगे और सिर्फ नोटिस मिलने का मतलब ये नहीं है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता खत्म हो गई है या उसका नाम हमेशा के लिए वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। नोटिस का मतलब है कि चुनाव अधिकारियों को कुछ जानकारी या दस्तावेजों के जरिए रिकॉर्ड का सत्यापन करना है। ऐसे में नोटिस मिलने पर सबसे जरूरी है कि उसे नजरअंदाज न किया जाए। नोटिस में मांगी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें, जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराएं और तय प्रक्रिया के तहत अपना जवाब दर्ज कराएं। अब बात पंजाब की मौजूदा स्थिति की कर लेते हैं। देखिए, पंजाब के लिए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 13 अगस्त को प्रकाशित की जा चुकी है। इसके बाद मतदाताओं को सूची की जांच करने और अगर किसी नाम या जानकारी को लेकर गलती है तो दावा या आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया जा रहा है। मतलब अगर आपका नाम सूची में नहीं है, परिवार के किसी सदस्य का नाम गायब है या किसी जानकारी में गलती है तो उसे तय प्रक्रिया के तहत सामने रखा जा सकता है। तो इस पूरे विवाद को देखिए, पहली बात यह है कि एसआईआर मतदाता सूची की जांच और अपडेट करने की प्रक्रिया है। वहीं दूसरी बात, वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने का मतलब अपने आप भारतीय नागरिकता खत्म होना नहीं है। और तीसरी बात कि अगर एसआईआर के दौरान नोटिस मिलता है तो घबराने के बजाय मांगे गए दस्तावेज और जानकारी के साथ प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। फिलहाल एसआईआर को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी हैं। पी चिदंबरम इसे लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं और बड़ी संख्या में लोगों के वोटिंग अधिकार प्रभावित होने की आशंका जता रहे हैं। वहीं चुनाव अधिकारियों की तरफ से
लोगों को भरोसा दिलाया जा रहा है कि नोटिस मिलने की स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरी दस्तावेजों के साथ सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करनी है। कुल मिलाकर एसआईआर की असली लड़ाई सिर्फ वोटर लिस्ट की आंकड़ों की नहीं है, ये इस बात से जुड़ी है कि हर पात्र नागरिक का नाम सही तरीके से मतदाता सूची में रहे और उसे अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करने का मौका मिले। इसलिए अपने वोटर रिकॉर्ड को चेक करना, किसी गलती को समय रहते ठीक करना और नोटिस मिलने पर प्रतिक्रिया का जवाब देना इस वक्त सबसे जरूरी कदम है। तो यहाँ से तमाम बड़े अपडेट्स के लिए प्राइम न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करें। नमस्कार।